ये सभी माताएं आगे आ जाए। ये बीच में किनारे, वो टेबल हटाओ, बीच की टेबलें वहाँ किनारे रखो। चलो वहाँ जल्दी आगे आओ, चलो 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 फटाफट आगे आओ। खाली जगह नहीं छोड़ना, जल्दी आगे बैठो। अम्मा जी उठो, वहाँ बीच में से वो कुर्सी टेबल पे बैठी अम्मा जी, उठो 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 उठो, उधर चलो। हो गई जाप माँ, बातें कर दी, जाप दे रही। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की 9वां दिवस उत्तम आकिंचन धर्म की। दशनाक्षण पर्व का 9वां दिवस उत्तम आकिंचन। आकिंचन का मतलब होता है किंचित मात्र भी हमारा कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी हमारा कुछ नहीं है, किंचित मात्र भी हमारा कुछ नहीं है। बिल्कुल
खाली हो जाना, क्योंकि कल हमने सब कुछ का त्याग कर दिया है और जब त्याग करने के बाद क्या बचेगा? खाली। जैसे माँ मकर संक्रांति में लड्डू बनाती है और बच्चों को खिलाती है, थोड़े थोड़े बचा बचा करके भी रखती है, 2-3-4 दिन चलाती है। जब बच्चा जिद करता है तो बोले नहीं, डब्बा खाली हो गया। देखो डब्बा, लड्डू हाथ डालेगी, 2-3 लड्डू किनारे डब्बे में दबाएगी, देखो डब्बा खाली बेटा, खाली। ये है परिग्रह, ये है लड्डुओं के प्रति मूर्छा भाव। और आज का दिन कह रहा है कि बिल्कुल खाली हो जाओ, अंदर से भी और बाहर से भी। जब तक अंदर से खाली नहीं होगे, बाहर से तो बहुत सारे लोग खाली हो जाते हैं, बहुत सारे साधु बन जाते हैं, त्यागी व्रती बन जाते हैं और देखने में बाहर से बिल्कुल खाली दिखते हैं, मगर जब इनके बैंक बैलेंस हम देखते हैं तो बड़ी वेदना होती है कि ये खाली हुए हैं या घर छोड़ने के बाद से जो और भर गए हैं। बहुत सारे आज दुनिया में त्यागी व्रती बहुत से धन से ओत-प्रोत हैं, 1 मकान नहीं, 2 मकान नहीं, 3 फ्लैट नहीं, 5-5, 7-7 मकान बड़े बड़े शहरों में उनके चल रही हैं किरायों पर, और कहते हैं हम त्यागी व्रती। आई एम त्यागी व्रती, निष्परिग्रही, मेरे पास कोई परिग्रह नहीं, मात्र जो तन पे पड़ा है वही परिग्रह है। दशा ऐसी हो रही है, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, उनकी गादी पर, उनके ऑफिस में कुछ नहीं होता है। बस पहले वो डिब्बे वाले फ़ोन चलते थे, लाल काले पीले, हेलो, इधर बात करता, दूसरे की घंटी ट्रिंग ट्रिंग, उसको उठाता, हाँ क्या अब वो बाबूजी 5 ट्रक, हाँ वो 5 ट्रक लेके वो तुम वहाँ भेजो, पे अभी मैं बात करता हूँ, टन। फिर उधर से हेलो, तो उसके पास ऑफिस में कुछ नहीं दिखता है। सब लोग सोचते हैं कि इसके ऑफिस में कुछ नहीं है, बहुत खाली है, बहुत खाली है, मगर वो इतना भरा है, इतना भरा है कि मैं कह नहीं सकता। जैसे माँ जब पीपे में गेहूँ भरती है, गेहूँ धुल कर के जब गेहूँ भरे जाते हैं, फिर भरती जाती, ऊपर ढेर लग जाता, फिर उस पीपे को यूँ हिला देती है तो इतना फिर खाली हो जाता है, फिर बाद में फिर भरती है, फिर हिलाती है, और कई बार तो एक मुंगरिया सी होती है, मुंगरिया भी ठूस ठूस के भर देती है, कितना भरता चला जाता है। ऐसे ही कुछ नाम के त्यागी ऐसे ही भरे हुए हैं और बाहर से ऐसी दीनता दिखाते हैं, ऐसे भेष में रहते हैं कि लोग उन्हें बहुत साधारण समझते हैं। इनके जीवन में आकिंचन रंच मात्र भी नहीं आ सकता, कभी आकिंचन इनके जीवन में आ नहीं सकता। आकिंचन का मतलब है खाली हो जाना, भूल जाना, जो त्याग किया है उसको भी भूल जाना। हम त्याग करने की भी बहुत बड़ी लिस्ट बना करके रखते हैं, हमने ये त्याग कर दिया, हमने ये त्याग कर दिया, अभी कुछ नहीं किया आपने, वो भी भूलना है। अगर आपको 9वां धर्म अपनी आत्मा में प्रवेश कराना है, ओ वॉलेंटियर, ए वॉलेंटियर, चलो यहाँ से। तो खाली स्थान बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति का प्रतीक होता है। अभी हम यहाँ से वो क्या पीतमपुरा क्या है वो, वहाँ जाता हूँ मैं जंगल के लिए,
और उस जंगल में जब माइंस में प्रवेश कर जाता हूँ तो वहाँ से लौटने की इच्छा नहीं होती है। बिल्कुल शांत, न वहाँ पर कोई पक्षी है, ना कोई आवाज़ है, ना कोई जानवर हैं, बिल्कुल शांत। ऐसा लगता है हाथ के ऊपर हाथ रख कर के बैठ जाओ और आनंद लो वहाँ की प्रकृति का। चारों तरफ पेड़ और बिल्कुल शांत। उसमें प्रवेश करते ही एकदम रोमांच होता है, एकदम रोमांच होता है। बॉडी के हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, मानसिकता में इतना परिवर्तन आने लगता है, ऐसा आनंद भरने लगता है। मगर 10-12 मिनट के बाद फिर उसी कीचड़ और दलदल में मुझे आना पड़ता है, क्योंकि संग की व्यवस्था है। तो ऐसा अंदर से जब हम इतने खाली हो जाते हैं तब उसका आनंद बड़ा अलौकिक होता है। जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा से प्रसन्नता के साथ जब किसी चीज़ का त्याग करता है उसका आनंद ही एक अलग होता। मैं एक उदाहरण देता हूँ, शायद मैंने दिया हो। चलो मैं इन माँ बहनों से या आपसे किसी से भी टच करता हूँ। आप जो कपड़े पहने थे, हमने कहा कि यार ये कपड़े तुम इस व्यक्ति को दे दो, तुम बहुत अच्छे चॉइस करके कपड़े लाए थे, बहुत मेहनत से तुमने उन्हें ख़रीदा था और हमने कहा कि तुम इसे दे दो। तुमने हमारे कहने पर दे तो दिए, मगर जो व्यक्ति जब वो पहने हुए दिखेगा तो तुम्हारे मन में कैसा आएगा, ये मैंने दिए थे इसको। 4 दोस्त अगर तुम्हारे साथ में होंगे तो तुम कहोगे ये मैंने दिए थे। तो तुमने अभी त्याग नहीं किया है, तुमने ऊपर से मेरे दबाव से, मेरे प्रभाव से, मेरे स्वभाव को जानकर तुमने उसे दे दिया है। वो दिए नहीं, वो त्याग नहीं है, वो तुम्हारे पास अभी रखे हैं। भले तुम्हारी पेटी अटैची में ना रखे हो, मगर मानसिकता में वो कपड़े रखे हैं, इसलिए वो त्याग नहीं है। त्याग तो वो है कि देकर के भूल जाना। और एक वस्त्र तुमने अपने आप स्वयं किसी व्यक्ति को दे दिया, स्वयं दिया, किसी के कहने से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, प्रभाव से नहीं, किसी तरीके से नहीं, बस तुम्हारे मन में आया ये व्यक्ति बेचारा बहुत परेशान लग रहा है, लो ये मैं तुझे देता हूँ। और तुमने वो दे दिया और वो तुम्हारे सामने ओढ़ कर के भी बैठ जाएगा तो तुम्हारी मानसिकता में ये नहीं आएगा कि शॉल मैंने इसे दिया है, क्योंकि वो मैंने छोड़ा है, खुशी छोड़ा है। ऐसे ही तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा ऐसा काम करो कि जिसकी तुम्हें फीलिंग ना हो कि मैंने ये किया है, वो काम हो जाए। पूजन किए, बड़ा आनंद आया है, मगर ये मत कहो कि मैंने पूजन की है, आज जैसे आनंद मेरे जीवन में और आ जाए। मगर हम कितना गिनाते हैं भाई, हम आज हमारा 9वां साल है, जो 10 लाख क्षण की हम 10 उपास करत, तो जो 9वां साल यह है हमारे, अब हो रहा है अब और 1 साल और बच्चों भाई कर ले हैं। अब का पता ज़िंदगी रही कि नहीं रही, सो हमने कही अब कर ही लो। शक्ति तो नहीं हती भाई, मगर बहू हमारी ऐसी हीरा सी है, वो बहू ने कही कि मम्मी जी तुम तो कर लो, हम सब घर को सब काम कर लें, तुम तो कर लो। सो हम तो भाई आज़ाद हैं, सुबह से मंदिर में आज़ाद और रात को भी छुल्लक जी प्रवचन देते हैं, सो उनके प्रवचन सुन के और घरे चले जात और सो जात हम तो भाई। मगर अब 1 साल हो गया, भाई भगवान तुम्हारी जय हो, अभिनंदन नाथ 1 साल के और हो जाए सो हमारा जी जुड़ा जे। अब जी जुड़ा जे, अबे तुमने जो कर लिए तब गिनीज बुक में थोड़ी नाम लिखाना है कि 9 हो गए तो 10 करना जरूरी है। कोई जैन दर्शन कहता कुछ जरूरी नहीं है, बस तुम अपने अंदर का अनावश्यक चीज़ें निकाल करके फेंकते जाओ। जो तुम्हें आवश्यक नहीं है वो निकालते जाओ, छोड़ते जाओ।
तुम एक दिन पूरे खाली हो जाओगे। पूरे क्रम से हमारे 10 लक्षण चल रहे हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। और आज यहाँ तक ला कर के खड़ा कर दिया कि हमारी अटैची को भी खाली कर दिया, हमारी मानसिक रूपी अटैची को खाली कर दिया। पहले क्रोध को हटाया और क्रोध हटा तो मान खिसका, और जब मान खिसका तो माया खिसकी, और माया खिसकी तो लोभ भी खिसक गया, और लोभ खिसक गया तो सत्य आकर के हमारे अंदर बैठ गया। बोले चिंता मत करो, डोंट वरी बी हैप्पी, मैं आ गया हूँ, अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हो। सत्य ने कहा कि अब तप करो, संयम। सत्य के बाद क्या आता है? पक्का बताओ, सत्य के बाद क्या आता? पक्का ना? तो सत्य ने कहा कि अभी तक जो तू गोरख धंधे कर रहा था, अभी तक जो गोरख धंधे कर रहा था, इधर खा रहा था, वहाँ खा रहा था, वो नाली के किनारे चाट पकौड़ी खा रहा था, नाली के किनारे वो चाट पकौड़ियाँ खा रहा था, और पानी पता से वो टिक्की टिक्की पी रहा था, सूसू मिली टिक्की पी रहा था बेवकूफ़, और कचौरी तो वो वाली खा रहा था। वो एक हाथ कटा व्यक्ति कचौरी बना रहा था और यहाँ से चपटा रहा था, वो खा रहा था। ये सत्य नहीं है। सत्य तो बेटा ये है कि अब इनको खूब खा लिया। रसना इंद्री की 4 अंगुल की जिह्वा की चटकारता कब तक करता रहेगा? अब संयम धारण कर, अब संयम धारण कर। सत्य ने अपनी प्रभाव से, अपने स्वभाव से और अपने व्यक्तित्व से सत्य ने उसे संयम के मार्ग में लगाना शुरू कर दिया। और जब संयम उसने धारण किया तो उसके मन में आया कि जीवन का आनंद तो संयम में है, तो उसने तपना शुरू कर दिया। तन मिला है तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी बढ़कर है तुम में दिव्य प्रकाश। पूज्याचार्य सभी ने कहा तन मिला है तप करो, शरीर मिला है तप करो। अगर तुम्हारे पास शरीर में ताकत है तो तुम तप करो, अपनी शक्ति को न छुपाते हुए तप करो। शक्ति से ज़्यादा मत करो और शक्ति को छुपा करके मत करो। करना तो है, करना तो है। दूध तपाना है तो भगवानी को तपाना जरूरी है। अंतर की आत्मा को अगर तपाना है तो फिर इस शरीर को भी तपाना बहुत ज़रूरी है। इतना ही तपाओ जितनी तुम्हारे गैस की ताकत हो, जितने तुम्हारे गैस खरीदने की ताकत हो। गुनगुना तो कर ही लो कम से कम। दूध पूरा ना उबल पाए तो गुनगुना करके तो पी लो। कच्चा दूध पचेगा नहीं बेटा, कच्चा दूध पचेगा नहीं और पौका पौक और मचा देगा। इसलिए कच्चा दूध मत पी, थोड़ा सा पका ले, थोड़ा सा तपा ले और तपा करके पी ले, स्वास्थ्य वर्धक हो जाएगा। उसी प्रकार अपने शरीर को थोड़ा सा तपाना शुरू कर और अपने जीवन को थोड़ा शुद्ध कर, संयमित कर। और जब तपाएगा तो तेरे मन की विकृतियाँ, तेरी मन की विकृतियाँ पक कर के छाछ में मट्ठा बन कर के निकल जाएंगी। और फिर वह त्याग करते चले जाना विकृतियों को। और जब त्याग करता चला जाएगा तब तेरा ओरिजिनल तेरी आत्मा इस शरीर में विराजमान रहेगी और तू आकिंचन को पा जाएगा। तुझे पता नहीं अभी जिसे तू अपना मान रहा है वो तेरा कोई भी नहीं है। जितने तुम मोबाइल में चैटिंग करते, क्या बोलते, मैं जानता नहीं हूँ, चैटिंग, उसमें कितने घंटे बर्बाद करते हो दिन भर में? 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे चैटिंग में तुम बर्बाद करते हो। वाहिदा में भगवान करे तुम्हें कुछ ना हो, कुछ ना हो तुम्हें। अगर तुम्हें कभी कोई कर्म के उदय से कोई तकलीफ हो गई तो वो चैटिंग वाले आएंगे। जब तक उन्हें पता चलेगा जब तक तुम मर भी सकते हो, जब तक उन्हें पता चलेगा जब तक तुम अस्पताल जा सकते हो,
जब तक तुम्हें उन्हें पता चलेगा, वो विचार करेंगे चलें कि नहीं चलें। आप ऐसे किन किन से चैटिंग करते रहते हैं, टाइम पास मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, कौन जाए। और तुम्हें बहुत विश्वास हो गया था, तुमने सब कुछ अपना उन्हें बता दिया था, उसने तुम्हें बहुत सारा छुपा लिया था और उसने तुम्हें लूट लिया और तुम आखिर मर गए, उनके इंतज़ार में मर गए। और वो कोई नहीं आए और तुमने घर के लोगों को समय नहीं दिया था, घर से मिलने का, उठने का, बोलने का समय तुम्हारे पास नहीं था। केवल तुम चैटिंग, वो इंस्टाग्राम, क्या बोलते हैं वो, इंस्टाग्राम आज सीख गया। अपनी पीठ तो ठोक लूँ, सीख गया। अब क्या पता फिर भूल जाऊँ, क्योंकि जिससे मेरा तारोकार नहीं है वो मुझे याद नहीं रहता। इंस्टा है, इंस्टाग्राम, तुम में उसको देखते रहते हो, उससे क्या संबंध है तुम्हारा? कौन कैसा नंगा नाच कर रहा है, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम क्यों अपने मन को ख़राब कर रहे हो? तुम्हें दुनिया से करना क्या है? वो नाचे, उस वो बेशरम है, वो निकृष्ट है, वो दुराचारी है, वो पापी है, वो असईमी है, वो निकृष्ट है। वो हो सकता है लावारिस हो सकता, सुनो बच्चों, एक वो लावारिस हो, और लावारिस व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अनाथ हो, वो कुछ भी कर सकता है। तुम तो सब सज्जन घर के हो ना, तुम्हारे तो माता पिता भी है ना, तुम्हारा परिवार है ना, फिर तुम्हें वो इंस्टाग्राम से मतलब क्या है? कौन कैसे कपड़े पहना, तुम्हें लेना देना क्या है? तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? उसके माता पिता को होश नहीं कि मेरे बच्चे और बच्चियां क्या कर रहे हैं, हम अपना समय कितना बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये सब काम आएंगे? काम वो आएंगे जिनके बीच में तुम रहते हो, उनसे मिलो, उनसे दो शब्द अच्छे कहो, उनके चरणों में बैठो, उनके अनुभव लो, उनका ज्ञान लो, उनका चरित्र लो, उनकी भावनाएं, सद्भावनाएं अपने जीवन में ग्रहण करो। यही साथ में काम आएंगे बंधुओं। और जितने ये मोबाइल से तुम संबंध बना करके रखे हो, ये कोई काम आने वाला नहीं, कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। बहन भलाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सुनो मेरे भैया, कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने आप को संभालने का प्रयास करो, अपने आप को समझाने का प्रयास करो और इनसे दूरियां बढ़ाओ और अपनों को साथ लगाओ। अपने के साथ हम अपने रिश्तों को तो दूर ढकेल रहे हैं और पराए लोगों को हम ऐसा संभाल रहे हैं, ऐसा संभाल रहे हैं जो कोई किसी का नहीं, कोई काम आने वाला नहीं। मात्र एक फॉर्मेलिटी का काम करेंगे और जो रियलिटी का काम करने वाले हैं उनसे हम कितना किनारा काट रहे हैं। देवरानी जेठानियों में, भाभी ननद में, भाई बहन में, सास बहू में, और क्या रिश्ते होते हैं मुझे ज़्यादा पता नहीं। इनमें तुम्हारी दरारें पड़ रही हैं और जिनसे कुछ है नहीं उनसे तुम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। ये कोई काम नहीं आने वाले बंधुओं। घुटना जब टूटेगा तो पेट की तरफ ही टूटेगा, पेट की तरफ ही टूटेगा। कभी दूसरा साथ नहीं देगा और देगा तो उसकी नीयत खराब होगी, कोई ना कोई उसके मन में पाप होगा, ऊपर से सहयोग करेगा और अंदर से तुम्हें लूटने का षड्यंत्र रचेगा। इतना घरोबा बना लेगा तुमसे और तुम्हारे जिस्म से खेलने के लिए सारा घरोबा बनाएगा। आज क्या क्या पाखंड नहीं हो रहे हैं, रक्षाबंधन के नाम पर, राखी के नाम पर क्या क्या दुर्घटनाएं नहीं हो रही हैं। 2-4 साल राखी बंधवाते हैं और जब बड़ी हो जाती है वो बिटिया तो उसको प्रस्ताव देते हैं हम तुमसे शादी करेंगे। वो चकरा जाती, क्या बात करते हो, राखी बंधवाई, तेरा दिमाग खराब है, हाँ कर, नहीं तो फिर कल देख ले। तेजाब फेंक देते हैं, चाकू मार देते हैं, किडनैप कर लेते हैं, बलात्कार करके मार के फेंक देते हैं। ये सब नाटक है बंधुओं, किसी को सगा मत मानना। ये जितने ये धर्म के भैया होते हैं इनके अंदर पाप होता है, पाप होता है। कोई ज़रूरत नहीं, ना रहे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हम भाई से कम नहीं है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। किसी के सहारे पे जीना, एक बेसहारा दूसरे बेसहारा को क्या खाक सहारा देगा?
वो स्वयं अपाहिज है और वो अपाहिज दूसरे को क्या अपाहिज को सहारा देगा? वो खुद लंगड़ा है, वो लंगड़ा को लंगड़े को क्या सहारा देगा? इसलिए सेल्फ डिपेंड, अपने आप को इतना मजबूत करो मानसिकता से कि दुनिया की कैसी भी परेशानी हमारे जीवन में आ जाए और हम उस परेशानी से कभी विचलित ना हो, और विचलित भी कभी हो जाएं, थोड़े से डगमगाएं तो देव साधु की लाठी लेकर, बैसाखी लेकर हम अपने आप को खड़ा कर लें और अपने जीवन को हम संभालते चले। संभालना तो पड़ेगा, हिम्मत बनाना पड़ेगी, कुछ पुण्य कमाना पड़ेगा और वह पुण्य हमारी हर मुसीबत में आड़े आकर के हमें सहयोग दे देगा, हमें संभाल देगा। पुण्य चाहिए। पंचम काल, बिना पुण्य के जीवन नहीं जी सकता बंधुओं। पंचम काल में आदमी पुण्य चाहिए, चतुर्थ काल में भी पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, या तो फिर जंगल चले जाइए, बिल्कुल अकेले वहीं रहिए, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न पहनने की चिंता, न ओढ़ने की चिंता, बस पड़े रहो, मस्त रहो मस्ती में, कभी न लगे आग बस्ती में, कभी न लगे आग बस्ती में। इस प्रकार का परिणाम अपने जीवन में रहो। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा नहीं दे रहा, कोई मुझे कहाँ बिठा रहा, कहाँ, कोई मतलब नहीं। जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाओ, मस्त रहो। हमारे आचार्य श्री को कभी कुछ ज़रूरत नहीं होती। पूज्य मुनि श्री सुनाते हैं कि 1983 में सम्मेद शिखर की चर्चा चली। कटनी की समाज ने व्यवस्था बना ली और आचार्य श्री ने किसी से कुछ नहीं कहा कि मैं सम्मेद शिखर जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। उन्होंने तो पीछे कमंडल उठाया और चल दिए, और समाज ने ट्रक, चौके, बहुत सारी व्यवस्थाएं कर ली, सिंहासन रख लिया बैठने के लिए। और आचार्य श्री पहले स्टॉप पर जब रुके तो सिंहासन लगा दिया। आचार्य श्री ने कुछ नहीं सोचा, हो सकता गांव में मिल गया होगा, वो बैठ गए। दूसरे दिन फिर वही सिंहासन, आचार्य श्री ने ध्यान नहीं दिया। तीसरे स्टॉप पर जब वो मिला, बोले ये क्या साथ चल रहा है क्या? बोले हाँ। अच्छा, तो पंडित जी जगनमोहन लाल जी ने कहा महाराज जी आप आचार्य हैं ना, तो फिर आप बिना सिंहासन के कैसे बैठेंगे? अच्छा, आचार्य श्री ने कहा ओहो, जब मैं सिंहासन पे बैठूंगा तभी मैं आचार्य कहलाऊंगा, और सिंहासन पे नहीं बैठूंगा तो मैं आचार्य नहीं कहलाऊंगा। पंडित जी ये कहाँ की परिभाषा है? हटाओ सिंहासन। और आचार्य श्री बैठ गए जमीन के ऊपर। कितनी सरलता, कितनी सहजता, कितना आकिंचन, और वो सिंहासन हटा दिया गया। फिर दूसरे दिन से वो सिंहासन नहीं दिखा। और आज हम ऊंचा बैठना चाहते हैं, कभी कभी शिखर के ऊपर कौवा बैठ जाता है, सोचता है कि देखा लोग मुझे नमस्कार करेंगे। और अपन को जिनेंद्र भगवान के जिनालय का जब शिखर मिलता है तो अपन नमोस्तु करते हैं, तो कौवा देखे तो बोले देखा लोग मुझे भी नमोस्तु कर रहे। अबे अपनी औकात देख ले मुखड़ा दर्पण में, तेरी औकात क्या है? चाहे आकिंचन को धारण करने वाला व्यक्ति चाहे सिंहासन पे बैठे और चाहे ज़मीन पे बैठे, कुछ भी दुनिया के किसी भी स्थान पे बैठ जाए, उसकी कोई नंबर नहीं होता। जहाँ वो खड़ा हो जाता वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। अपने जीवन को ऐसा बनाओ, इतना पवित्र बनाओ। कुंडलपुर की एक घटना और सुनाता हूँ। पूज्य आचार्य श्री बड़े बाबा के यहाँ से लौट रहे थे, और वो हाथी वाला एक मंदिर है, तो उन्होंने कहा आज मैं यहीं बैठूँगा। हाथी वाले मंदिर के जो बरांडा था वहाँ वो बैठ गए। न पाटा न कुछ, बस बोले मेरी चौकी ले आओ, यहीं पढ़ूँगा। और उस दिन एक गुलाब बाबा, अगर नाम सुना हो, बड़ा फेमस था, सभी लोग उसे मानते थे। और वो अचानक आचार्य श्री के पास आया। उसने नाम सुना कि कोई बहुत बड़े एक संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े एकांत में रहते हैं, बड़े आकिंचनता है उनके अंदर, बहुत तपस्वी।
तो वो भी उसने सोचा कि वो भी उनके पास बड़े बड़े सिंहासन होंगे, चमर डुलवई होंगे, बड़े बड़े सेठ साहूकार होंगे, तो वो अपना भी बहुत बड़ा लवाजमा लेकर के आया। छतरी लगी है उसके ऊपर और चमर डुल रहे हैं, वो गाय के बालों के होते ना उनके यहाँ पर, वो डुल रहे हैं और बड़े लोग उनका जय जयकार कर रहे हैं। और वो कहता है यहाँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहाँ है, उनका बंगला कहाँ बैठे हैं वो, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो लोगों ने कहा कि भाई वो तो जंगल गए थे। तो फिर किसी ने कहा कि वो हाथी वाले मंदिर में बैठे हैं। तो वो तो अपने सारा लवाजमा बड़ा, पीछे से एक वो चल रही है पर्दा टाइप का बड़ा, उसमें जड़ा हुआ है और चल रहे हैं लोग। और आचार्य श्री तो चुपचाप अपने पढ़ने में मग्न थे। और जब वो चढ़ता गया, बोले कहाँ हैं? लोगों ने कहा ये बैठे हैं। वो कहता ये आचार्य विद्यासागर जी, और देखता रह गया और साष्टांग नमस्कार करके लेट गया। बोले मैं तो सोचा कि बड़े लवाजमे में होंगे, बड़े बड़े इनके चेले चपाटी होंगे, चमर डुल रहे होंगे, सोने के छत्र लगे होंगे। ओहो, ये तो बिल्कुल आकिंचन, बिल्कुल खाली, तन के ऊपर एक धागा भी नहीं, ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, ना बैठने का इंतजाम, फिर भी हजारों लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं। ओहो, ये क्या आश्चर्य। और देखता रह गया और आचार्य श्री अपने पढ़ते रहे, कोई मतलब नहीं। जब उसने पैर छुए और कुछ निवेदन किया, तब आचार्य श्री ने थोड़ा सा ऐसा किया और मुस्कुरा दिया और अपने पढ़ने में लग गए। वो कहता मेरी तो सारी धारणा ही बदल गई। साधु ऐसा भी होता है कि जमीन में बैठा है, कोई मतलब नहीं, कहीं बैठा है, इसी का नाम आकिंचन है। हम भी 5 मिनट 10 मिनट के लिए इस आकिंचन को समझने का प्रयास किया करें। 5 मिनट आँख बंद करके बिल्कुल खाली बैठने का प्रयास किया करें। कुछ ना सोचें, न नमोकार मंत्र बोलें, न भगवान को याद करें, बस शांत बिल्कुल खाली होने का प्रयास। कोई ट्रैफिक नहीं, मानसिक ट्रैफिक नहीं। महाराज जी नेशनल हाईवे चलता है, यहाँ पर नेशनल हाईवे चलता है, आँख बंद करते हैं तो वो काम याद आता है, वो आता है, उसको मैंने टाइम दिया था, उसने मोबाइल किया था, उसको ये करना वो करना, बस यही छोड़ना है। इसी का नाम आकिंचन है। आकिंचन है। एक अफीमची जानते ना, अफीमची गंजेड़ी भंगेड़ी, अफीम पीने वाला एक नदी के किनारे वृक्ष के नीचे पड़ा था। और नदी के किनारे बहुत बड़ा एक ग्राउंड था, मैदान था, और एक राजा का काफिला जा रहा था। अब देखो जी चली ना, हमने कहा ये रानी क्यों, राजा को जाना चाहिए ना, रानी क्यों जा रही है? अच्छा तत्वासूद लिखना होगा। अरे राम 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 रे। और वह काफिला जा रहा था, राजा ने कहा यहीं पड़ाव डालो। और अफीमची कहता वाह प्रभु वाह, तुमने मेरे लिए तंबू लगाना शुरू कर दिया, इतना विशाल लवाजमा भेज दिया। मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं इस दुनिया का राजा हूँ। और तंबू लग गया। अफीमची मस्त था और यही विचार कर रहा कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है। और प्रातःकाल तंबू उखड़ने लगे। अफीमची उठा, ए भाई ये प्रभु ने मेरे लिए भेजे हैं, ये क्यों उखाड़ रहे हो, ये क्यों उखाड़ रहे? उखाड़ने में तू है कौन, तू है कौन बे, हट यहाँ से। अरे ये मेरे लिए प्रभु ने भेजे, ये सब मेरे हैं, हट, तेरे जैसे बहुत आते हैं। और तंबू उखाड़ करके सब समेट करके लवाजमा चला गया। अफीमची कहता खाली का खाली रह गया,
बस ये तो अफीमची की बात थी। तुम सब अफीमची ही हो, तुम सब अफीमची हो। तुम अपना जिन्हें मान रहे हो जे भी एक एक उखड़ उखड़ करके चले जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए कुछ समय अकेले रहने का प्रयास करो। 5-10 मिनट अकेले, सारा परिवार 5 मिनट 10 मिनट अपने अपना समय निकाल करके बैठे और विचार करे कि काश अगर मेरे परिवार के सारे लोग मर गए तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अकेला बचूँगा, फिर मैं अपना जीवन कैसे जीऊँगा, किस प्रकार से अपने जीवन को जीऊँगा। और विचार करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा कर्तव्य है, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं निगोद की पर्याय से निकल करके मैंने एक एक इंद्री को बढ़ाया है और आज मैं मनुष्य बना हूँ और एक क्षण में मैं मर जाऊँगा। कोरोना के अंदर कितने लोग हमारे मर गए, एक दिन मैं भी मरूँगा। मैं किससे अटैचमेंट रखूं, किसको मैं अपना मानूं। अपना सपना नहीं होता और सपना अपना नहीं होता। अपना हट नहीं सकता और सपना सट नहीं सकता। ये सब सपना है बंधुओं, ये सब सपना है। अपना तो मात्र एक अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवज्जामि। और कुछ नहीं है बंधुओं, सब स्वागत के हैं। ना तुम्हारे चैटिंग वाले हैं और ना वो, मैं भूल गया मैं, इंस्टाग्राम वाले भी कोई साथ देने वाले नहीं। तुम समझ लेना, मैं भाव तो समझ रहे हो ना, बस भाव समझना ही सबसे बड़ी बात है। और वो भी सब कोई काम आने वाले नहीं। और हम कितना समय उसमें बर्बाद करते हैं, आप खुद विचार करें। 2-2, 3-3 घंटे मैंने एक बार शायद बिजौलिया में जब 19.5 महीने तक प्रतिदिन प्रवचन देता रहा, क्योंकि कोरोना में हम लोग वहीं थे। तो उस समय मैंने 1 जनवरी को प्रवचन दिया था कि आज नया वर्ष चालू हो रहा है, तुम अपने जीवन को कुछ नया बनाने का प्रयास करो। तुम दिन भर में 2-2, 3-3 घंटे चैटिंग में और वो इंस्टाग्राम में खर्च करते हो, ये काम आने वाला नहीं है। अगर उसी 3 घंटे में नमोकार महामंत्र का जाप करें, श्री भक्तांबर जी का पाठ करें और अभी श्री तत्वार सूत ग्रंथ राज का हम लेखन करें, तो उसमें कुछ तुम्हें मिलेगा, कुछ मिलेगा, अलौकिक मिलेगा। मगर हम करना नहीं चाहते, हम समझ नहीं पाते अपने जीवन में, और केवल हम गोरख धंधे में अपना समय व्यतीत करते चले जाते हैं। आज सच बताना, तुम्हारा समय रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान इसमें जाता है। और वो चैटिंग में दिन भर बस अंगूठे दोनों यूँ चलते रहते हैं। टाइपिंग हो जाती है, बताते उसी मोबाइल में पट 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 कर देते, टाइपिंग हो तो मैसेज पहुंच गया, क्या क्या आ गया उसमें। और जब से जे आया है, जब से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो गई। मानसिक बर्बादी इतनी ज़्यादा हो रही है आज मोबाइल के द्वारा, ये कभी तुम्हें खाली नहीं रखेगा, कभी खाली नहीं रखेगा। मैं देखता हूँ कमरे में एक छामी करते हैं और सीधा जेब में हाथ डालते हैं। मैं सोचता कि वही पैसे ऐसे निकाल रहा होगा चढ़ाने के लिए, मगर वो तो निकालता है कितना बड़ा चपटा सा खिलौना, और बस उसको पता नहीं ऐसे ऐसे करता है। कोई एस बना लेता है, कोई ऐसा एल बनाता है, बिंदी बिंदी आती है, एल बनाता है, उसमें लाइट जल जाती है। अब लाइट जल जाती है, फिर वो बस देख, फिर यूँ करता है, कभी यूँ करता है, तो वो खब 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 ऐसी बिल्कुल फाइल सी निकलती हैं। फिर किसी में पुट कर देता है तो फ़ोटो आने लगती हैं, और वो फिर बस मस्त हो जाता है, उसी को देखता रहता है। अब वो हमसे कोई मतलब नहीं उसको। कमरे में तो बैठा है पट्ठा, मगर हमसे कोई मतलब नहीं है उसे। बस वो तो फिर कुछ पूछना, महाराज जी वो अच्छा अभी 5 मिनट बाद मैं थोड़ा, अब वो अपने ही आप को बिजी रख रहा है। कितना समय
अगर इतनी समय हम आँख बंद करके बैठने का प्रयास करें तो हम कितना पा सकते हैं अपने जीवन में, कितना पा सकते हैं। आज कमजोरी क्यों बढ़ रही है तुम्हारे शरीर में? शरीर फूल रहा है और कमजोरी बढ़ रही है, उसका एक ही कारण है कि एक तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है, पहला कारण। दूसरा, तुम्हारा खान पान उल्टा सीधा हो गया है। माँ के हाथ का भोजन तो मजबूरी में करना पड़ता है। वो ठेले दिखते हैं, ठेले, टिक्की का ठेला, आलू आए, वो क्या बोलते हैं, वो आलू चाप का है ना, क्या बोलते हैं वो, टिकिया, आलू की टिकिया, वो दिखती है। गटपट दिखता है, पता नहीं दिन भर उसी में नटखट आदमी घुसा रहता है। कभी वो शांति से बैठना ही नहीं चाहता। कैसे? जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे तब तक हम अपने जीवन में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे बंधुओं। आज खाली होने का समय है, कुछ समय के लिए खाली बनो और उसका आनंद लो। हम गुजरात से जब बिहार कर रहे थे तो वैष्णो दर्शन का एक आश्रम में हमें रुकना पड़ा, क्योंकि रास्ते में कोई जगह नहीं थी वहाँ पर। तो वहाँ बहुत सारे साधक लोग रहते हैं, बहुत सारे साधक रहते हैं, 20-25 कमरे हैं। एक कमरे में एक व्यक्ति रहता है। वो कोई, हमने जब वहाँ पता किया तो बोले महाराज जी आज उसको 465 दिन हो गए, उसने आज तक किसी व्यक्ति का दर्शन नहीं किया, किसी का नहीं किया। मैंने मतलब, बोले महाराज जी कमरे में बंद है, एक झूला है वहाँ पर और किताबें रखी हुई हैं, और तुम जो भी समाज का उसे अपने भगवान का फ़ोटो रखना है वो रख ले, और वो बस वहीं रहता है। मैंने खाता पीता कैसे है? बोले महाराज जी खिड़की है, एक बाहर खिड़की का 2 पल्ले हैं और बीच में 1-1.5 फुट का एक पट्टी है और एक वहाँ से दरवाज़ा है। देखना, अकेला आकिंचन करने की साधना, भले वो मिथ्या ढंग से करते हैं मगर साधना तो कर रहे हैं अकेले रहने की। आप अकेला हो तवे मरे अकेला होए, वो साधना करते हैं। तो बोलते हैं जब उसको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, उनका समय फिक्स है, बाहर से वो व्यक्ति हरिओम बोलेगा और वो कुछ नहीं बोलेगा, यानी वो खड़ा है बाहर, खिड़की बंद है अभी, और वो अपनी खिड़की खोल करके पर्ची रख देगा और फिर अपनी खिड़की बंद करेगा, हरिओम बोलेगा, वो अपनी बाहर की खिड़की खोलेगा, पर्ची उठाएगा, सामान लेकर के आएगा, खिड़की हरिओम बोलेगा, बाहर की खिड़की खोलेगा, सामान रखेगा, खिड़की बंद कर देगा, हरिओम बोलेगा और फिर वो अंदर की खिड़की खोलेगा, सामान उठा करके ले लेगा, वो बंद कर लेगा। कोई को 200 दिन हो गए, कोई को 300 दिन हो गए, कोई को 465 दिन हो गए। ऐसे 20-25 लोग वहाँ थे, एकांत, बिल्कुल कोई जंगल में वो स्थान बना हुआ है। तो ऐसा हम अपने जीवन में आकिंचन धर्म को करने का प्रयास अपने जीवन में करें। अभी बहुत अच्छा एक सुनहरा मौका है अपने आप को अकेले बनाने का। अभी 2 दिन से बहुत सारे लोग अकेले होते जा रहे हैं, न माँ से मतलब है, न पिताजी से मतलब है, न भाई से मतलब है, और लिख रहे हैं श्री तत्वार सूत ग्रंथराज 40 बार लिखना है। रजिस्टर मिल रहे हैं ना, ये 40 बार लिखना है और समय दिया 27 तारीख को जमा करना है। 21 दिन का समय दिया, बहुत ज़रूरी। मुझे आज मैंने एक कॉपी देखी, जब मैंने किशनगढ़ में लिखवाया था पूज्य आचार्य श्री के 50वें संयम दिवस पर, 12 दिन में कॉपी जमा हो गई 50 बार। फरीदाबाद से कॉपी आ गई। तो फिर हमने कहा कौन सा आश्चर्य है, 20-21 दिन में 40 बार लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाएं हाथ का खेल है, मगर चाहिए संकल्प, चाहिए कंसंट्रेशन, चाहिए एकता। और जब तक तुम्हारे अंदर ये संगठन और एकता, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी वाचनिकता और तुम्हारे काय की जब तक एकता नहीं होगी, जब तक तुम इस तत्वावसूत में कंसंट्रेशन नहीं ला सकते।
लिखो, बहुत आनंद आई है। और तुम्हें ऐसा अनुभव कराएगा, ऐसा आकिंचन का अनुभव कराएगा, तुम मात मजबूरी में भोजन करने के लिए बैठोगे, बाकी तुम्हें वो लिखना। और रात को जब नींद खुलेगी और स्वप्न आएगा तो बड़बड़ाओगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तत्वाव सिद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गदि आदि गमाधवा जीवा जीवास्व बंध संभव मोक्षा तत्वम नाम स्थापना। मम्मी कहेगी क्या हो, पागल हो रही है कि क्या बोल रही? अरे मम्मी वो स्वप्न आ गया था मुझे, सो जा। और फिर घंटे 2 घंटे में फिर जो अभी गाने गुनगुनाते हो ना, वो तत्वासूद गुनगुनाओगे रास्ते में। कितना पुण्य, कितना पुण्य, इतना अपार पुण्य। एक बार तत्वार सूत्र बोलने में एक उपवास का फल मिलता है। और पूज्य भव से जब मैंने पूछा था मुनिश्री सुधा सागर जी से, तो उन्होंने कहा लिखने में तो कम से कम 10 उपवास का फल मिलता है, क्योंकि 20 मिनट में तत्वार सूत्र का पाठ कर लिया जाता है तो एक उपवास का फल। और अगर 4 घंटे में तुमने एक बार लिखा तो कितना समय हो गया? ढाई उपवास का फल 1 घंटे में, तो 10 उपवास का फल एक बार लिखने में। और 40 बार लिखोगे, 400 उपवास का फल जो 40 बार तत्वासूद लिखेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम। और फिर सर्टिफिकेट भी मिलेगा, प्राइज़ भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज एक बालिका मेरे पास आई नजाई बाज़ार की। क्या नजाई बाज़ार कहते हैं ना? नजा बाज़ार क्या कहते हैं? नजाई। तो बोले महाराज जी मैं लिख सकती हूँ तत्वाव सूत्र? मैंने कहा क्यों, पूछ क्यों रही हो? तो बोले महाराज जी हमने 2012 में लिखा था, फिर किशनगढ़ में भी हमने 2017 में 50 बार लिखा था। तो मैंने कहा तुम किशनगढ़ गई थी क्या? बोले नहीं, हमारे पिताश्री 29 में जो ये शिविर चल रहा है वो हर शिविर में जाते हैं, तो वो रजिस्टर लेकर के वहाँ से आए थे। तो मैंने 50 बार यहाँ से लिख कर के, और मेरे मामा जी आपके दर्शन करने जा रहे थे तो मामा जी से सल्टा दी थी काफ़ी, तो मैंने प्राइज़ मिली थी। बोले अरे महाराज जी खूब मिली थी जी भर के। और वो 3री बार लिखने के लिए उत्सुक हैं। आज दोनों बहनें लेके गई हैं रजिस्टर। लिखो बंधु, ये बड़ा पुण्य का कार्य है और तुम्हें कुछ समय के लिए आकिंचन बनाएगा, तुम्हें अपने आप रहने की कला सिखाएगा कि तुम अपने आप में कैसे रह सकते हो, और घर का वातावरण बदलेगा। एक हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी मोदी टावर बना रहे हैं इधर, जानते ना, वो मोबाइल की दुकान। वो कहता है महाराज जी आज ही सुबह से कहने लगा हमारी बिटियां लिख रही महाराज हमारे घर का वातावरण चेंज होने लगा। बोले आज अलौकिक लग रहा था हमें तो। बोले इतने वर्ष हो गए मुझे घर में रहते, मैं 50 साल का होने वाला हूँ, मगर ऐसा आनंद मेरे जीवन में कभी नहीं आया जो आज सुबह उठने के बाद मुझे बड़ी शांति का एहसास हुआ। बोले ये जरूर तत्वाव सूत्र का चमत्कार है, बहुत चमत्कार है इसके बंधुओं। एक बार अपने जीवन में सब कुछ तो किया है, और एक बार तत्वासूत्र लिख करके भी इसका अनुभव लो अपने जीवन में कि हमें इसका क्या पुण्य का संचय है। ये नहीं है कि केवल बच्चे ही बच्चे लिखेंगे, बच्चों के पिताजी भी लिख सकते हैं, पिताजी के पिताजी भी लिख सकते हैं। और पिताजी के पिताजी, अभी एक 60-65 साल के एक व्यक्ति लेके गए रजिस्टर, बोले महाराज जी मैं भी लिखूँगा। दिन भर काम क्या है, बहुएं इतनी खुश हो जाएंगी, जितने ये डोकरे जब लिखना शुरू कर देंगे तो बहुएं और इनकी धर्मपत्नियां इतने आनंद में हो जाएंगी कि चलो 20 दिन तो अब घरे शांति रहे कम से कम। नहीं तो ये दिन भर इतने उधर टोचना देने, उधर खाने, अरे जब बना दियो तनक, अरे हाँ अब टाइम, अरे बना तो दियो तनक, तुम किसी खावे में ऐसी करती कोई में लड़ने लगे। तो कम से कम जे डोकरा हमें तत्वासूत्र लिखन लगे तो डराओ ने तुम, ए मूछ वाले दादा तुम डराओ ने, तुम भी लिखो। का धरो में राइटिंग कैसे हुए, घसीटा मारो लिखो, पुण्य बंद हुई है। तो सभी को लिखना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ना छूटे, बच्चे तो लिखें ही लिखें, मगर बच्चों के पिताजी भी लिखें, उनकी मम्मी जी भी लिखें, तो
तो बहुत अच्छा, घर में 2-3 लोग लिखें इसका आनंद। फिर तुम मुझे 27 तारीख में बताना, और जब मैं प्राइज़ बांटूंगा तो तुम्हें माइक पर खड़ा करके और तुम्हारे मुंह से सारी जनता को सुनवाऊंगा कि तत्वांशु लिखने से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, तुम सारी जनता को बताओ। ये बच्चा बैठा ना अभी, ये शशांक डॉक्टर का, इसके दादाजी के लिए बच्चा ले गया आज रजिस्टर कि मेरे दादाजी भी लिखेंगे। थनवारा वाला डॉक्टर साहब, शशांक डॉक्टर है ना? हाँ बोल, हाँ। तो ऐसे उत्साह आना चाहिए, इतनी बड़ी समाज है। और ये मौका अब कब, कितने साल में मिला अभी ये? 10 साल में। अब क्या मालूम कितने साल में मिले हैं। अब ये मौका है, सो अपने जीवन को आकिंचन बनाने का कुछ दिन का अनुभव करो कि हम और तत्वावसूत के बीच में कैसा मेल बना करके रख सकते हैं। 11, 15 साल, 12 साल के बच्चे लिख रहे हैं। 11 साल के बच्चों ने लिख करके कॉपियाँ जमा की हैं अन्य स्थानों पर, अजैनों ने कॉपियाँ जमा की हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसा सुनहरा मौका ना छोड़ें और आकिंचन, ये मोह माया से कुछ बचने का प्रयास, कुछ समझने का प्रयास अपने जीवन में करो। अब तुम कह सकते हो कि महाराज जी एक प्रतियोगिता तो और दी है आपने भक्ति पाठ की, सो बा करें कि जा करें? हमने विचार करके दी हैं दोनों। ये वाली 27 तारीख को समाप्त हो जाएगी, उसके बाद भी 20 दिन तुम्हें मिलेंगे उसके, वो 16 अक्टूबर को है और ये 27 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी। तो आपके पास पहले भी उसके लिए 20-25 दिन मिल गए और उसके बाद 20 दिन फिर मिलेंगे। अब इससे भी ज़्यादा तो बुद्धू तो हो नहीं तुम, इससे ज़्यादा बुद्धि है तुम्हारे पास, इसलिए डरो मत। जो अभी सोच रहे हो लिखें कि नहीं लिखें, भाई एक बहन बता रही थी कि भाई विचार कर रही कि लिखें कि नहीं लिखें, कहा भाई लिख पाएँ कि नहीं लिख पाएँ, कहा कह रही थी वह हमें। सो ऐसी बातें नहीं करो, तुम तो दमदार सो भेड़ा पार। और हमने ये भी कह दिया कि अगर किसी कारण बस तुम 27 को नहीं जमा कर पाए तो तुम लेट में भी जमा कर सकते हो, और लेट में जमा करने से बस इतना ही होगा कि तुम्हारी कॉपी परीक्षा में शामिल नहीं होगी, मगर आपको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। आपकी कॉपी को बिल्कुल व्यवस्थित पैक करके दिया जाएगा, बॉक्स में पैक करके दिया जाएगा, बहुत इज्जत और बहुमान के साथ दिया जाएगा। इसलिए डरो मत, एक बार सोच लो। 2 दिन में 12.5 बार लिखने तक का रिकॉर्ड है मेरे पास। गुना के अंदर एक बहन ने लिखा था 12.5 बार 2 दिन के अंदर, मैंने 6.25 बार 1 दिन में। पहले 11.5 बार का रिकॉर्ड था उदयपुर का, मगर इस अभी गुना का 12.5 बार 2 दिन में। एक लगन, एक उत्साह, एक श्रद्धा जब होती है तो हम सब कुछ कर जाते हैं। जैसे जब व्यापार खूब जम के होता है तो कभी हम रात को एक टाइम बड़ी मुश्किल में भोजन करते हैं, टिफ़िन भी पहुंच जाता है तो मंडी में टिफ़िन पड़ा रहता है और किसानों से माल लेते रहते हैं और पर्ची देते रहते हैं, रुपया देते रहते हैं, और रात्रि भोजन त्याग था। अब 7 ही बज गए, अंधेरो होगा, अब नहीं खाने। कितने बार हो जाता, कई बार होता है, क्योंकि जब तुम्हें वो लौकिक धन मिलता है, जब ये पारलौकिक धन तुम्हें मिलेगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। भोजन भी करो और तत्वासुद भी लिखो। हमें समझो अपने जीवन में आकिंचन, खाली हो जाना। एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति ने मकान बनाया और मकान बना कर के कुछ दिन उसमें रहे, उनका मन हुआ कि इसको बेच दें। बहुत अच्छा सुंदर फर्नीचर था, बहुत सुंदर वो नहाने के वो बनाते ना वो टप वगैरह, छोटे छोटे स्विमिंग पूल पुपू 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 करने के, ऐसे अमेरिकन होते हैं वो, ऐसी नाव के आकार के और पड़े, उसमें पानी भर के पड़ा रहता है, आदमी ऊपर से फुहारा चलता रहता है और वो मस्तियाँ करता। बहुत सुंदर बनाए। फिर मन हुआ उनका कि इसे अपन बेच करके दूसरी कॉलोनी में बनाएंगे, दूसरी कॉलोनी में बनाएंगे। और बातचीत चलने लगी। 2 बेटे थे और मकान खाली कर दिया, दूसरे मकान में रह रहे थे।
अचानक उस मकान में आग लग गई। पिता फूट फूट करके रोने लगा, छाती कूटने लगा। इतने में बड़ा बेटा आया, बोले पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटा मकान में आग लग गई, कोई बुझा ही नहीं रहा। बोले अपन ने बेच दिया, सौदा हो गई इसकी कल। पिताजी चुप, मुस्कुरा गया, दोस्त के गले में हाथ डाल दिया, बोले कल सौदा हो गई इसकी, बिक गया, अपना तो कुछ नहीं, मस्त रहो। अब वो खाली हो गया उस मकान से। इतने में छोटा बेटा दौड़ते दौड़ते आया, पिताजी खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बोले बेटा ये तो बिक गया, खाली है, जलने तो अपना क्या जा रहा, वो तो उसका। अरे बोले नहीं पिताजी, उसने सुबह 7 बजे कैंसिल कर दिया सौदा, 7 बजे कैंसिल कर दिया सौदा। पिता फिर छाती कूट कूट करके रोने लगा, दीवार में सिर मारने लगा, बचाओ बचाओ मेरे मकान को बचाओ, अग्निशामक दल को बुलाओ। अब वो जल रहा है। लोग कह रहे अच्छा अपना घर घर, दूसरे का घर पेशाब घर। जब तक तेरे नाम से था तो तू रो रहा था, और जैसे ही पता चला कि बिक गया तो ठिठोलियाँ मार रहा था, और अब फिर पता चला तो फिर दहाड़ मार रहा है। बंधु, यही मोह हमारे जीवन का विनाशक है, यही राग हमारी ज़िंदगी का नाशक है। इसलिए जो हो जाए पुरुषार्थ करके जितना बचा सको बचाओ, उसमें ना रो ना धो और ना कुछ अहंकार करो, ना दीनता दिखाओ। यही मानो मेरे पुण्य में इतना ही था, इतना ही था। ऐसे परिणाम जब हमारे जीवन में उत्पन्न होंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमें आकिंचन धर्म के बारे में विचार करना ही पड़ेगा। केवल तेल लौन लकड़ी रोटी कपड़ा और मकान में अगर हम जिंदगी बिताते रहें तो अंत में हम कभी अपने जीवन को शांति से नहीं मर पाएंगे। सिकंदर भी बंधुओं एक दिगंबर साधु की संगति में आकर उसने समझा, इस सत्य को समझा, इस तप को समझा, आकिंचन को समझा, और उसने दिगंबर कल्याण मुनि के सानिध्य में 7 दिन जब उसकी ज़िंदगी के शेष बचे तब कल्याण मुनि के संपर्क में आया। और बड़ी घटना है, क्योंकि जब वो अपना लवाजमा लेकर के जा रहा था और साधु जंगलों में चट्टानों के ऊपर ध्यान कर रहे थे, उसके गुरु अरस्तु ने कहा था कि भारत से एक सेंट लेकर के आना। सेंट की शीशी नहीं तो तुम कहो सेंट मंगाया हो भारत से। सेंट गुरु मंगाया था सिकंदर के गुरु ने कि एक भारत से गुरु लाना। और जब उसका सेनापति पूज्य मुनिराज के पास गया और बोले चलो हमारे साथ, महाराज ने कहा कहाँ? बोले सम्राट सिकंदर बुला रहा है। महाराज कहते हैं सम्राट तो मैं हूँ, सिकंदर तो मैं हूँ, कोई बंदर होगा? कोई बंदर होगा? बंदर? मैं तो सिकंदर हूँ, सिकंदर। वो कहता सिकंदर को जानते नहीं, उसका नाम सुनते ही थर थर काँपते हैं। महाराज कहते हैं होगा कोई, उसकी तलवार को जानते हो? अगर तलवार उठ गई सिकंदर की तो महाराज कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, पुद्गल पुद्गल को ही तो काटेगी, पुद्गल पुद्गल को ही काटेगी, मेरा क्या बाल बांका करेगी। मेरी आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना सड़ती है, ना गलती है, और मेरी आत्मा का कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है सब शरीर का होता है। इसलिए जाओ जाओ, ऐसे बहुत आते हैं। सिकंदर को भेज दिया। सिकंदर पहुंचा और बोला चलो मेरे साथ, मैं सिकंदर हूँ। महाराज कहते तू सिकंदर है कि मैं सिकंदर हूँ? मैं सिकंदर हूँ। गुरु हमेशा एक कदम आगे होगा, गुरु हमेशा एक कदम आगे होगा, हमेशा एक कदम आगे होगा। एक नादान बच्चा एक राजा के पास गया और कहा कि राजन मुझे अपने राज्य में नौकरी दे दीजिए। राजा ने कहा तुम जानते क्या हो, तुम करते क्या हो? बोले जो आप कहोगे थोड़ा थोड़ा मैं सब जानता हूँ। राजा ने सेनापति के पास भेजा और कहा इससे पूछो ये क्या जानता है।
और फिर इसे नौकरी पर रखो। लड़का अकेला था, माता पिता मर चुके थे, और सेनापति ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या जानते हो? उसने कहा मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता हूँ, मगर मुझे तलवारबाजी करने का बहुत शौक़ है और मैं थोड़ी थोड़ी तलवार चला करके भी जानता हूँ। तो सेनापति ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर रखता हूँ और मैं रोज़ तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। और उसे तलवार चलाना सिखाया, इतना पारंगत कर दिया, तलवार चलाने में बहुत पारंगत हो गया। और वह जो सेनापति थे वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे। तो राजा ने कहा कि आप अपने घर में विश्राम करें और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको याद करेंगे। अब वो लड़के ने जिसने तलवार चलाना सीखा था उसे इतना अहंकार आ गया, और वो एक दिन राजा से कहता है कि राजन, मैं तलवारबाजी अपने गुरु से करना चाहता हूँ जिसने मुझे तलवार चलाना सिखाया है। राजा ने कहा बेटा, गुरु को कभी चुनौती नहीं दी जाती। गुरु अब आकिंचन हो गए हैं, वो अकेले हो गए हैं, अब वो अपने आत्म कल्याण की साधना कर रहे हैं, अब उनको छेड़ो मत। बोले नहीं, मैं गुरु बनना चाहता हूँ और मैं यहाँ का सेनापति बनना चाहता हूँ। मैं तलवार चलाने में, तीरंदाजी मैंने प्राप्त कर ली है। अब वो आकिंचन वो हो गए होंगे, मगर मैं अभी आकिंचन नहीं हुआ हूँ। और आप किस बेस पर मुझे सेनापति बनाओगे? राजा ने कहा मैं एक बार उनको बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ। बोले पूछना क्या है, दोनों का युद्ध करा दो, तलवारबाजी दोनों की करा दो, और जो जीत जाए उसे गुरु बना दो, उसे गुरु बना दो। राजा ने कहा ठीक। बुजुर्ग सेनापति को बुलाया और कहा कि ये चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो अब आकिंचन हो गया हूँ, अब मुझे किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं है, मैं बस अपने आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, अपने परिणामों को निर्मल करना चाहता हूँ। मगर राजा ने कहा कि आपकी कला को चुनौती दे रहा है, एक बार थोड़ा सा आकिंचन से हट करके एक बार मैदान में आ जाओ और इस अहंकारी को एक बार मज़ा चखा दो। तब गुरु ने कहा ठीक है राजन, मैं तुम्हारे कहने से इस बात को स्वीकार करता हूँ। तो कब यह होगा? बोले 7 दिन के बाद तुम दोनों का तलवारबाजी का कार्यक्रम होगा, उसमें जो बिजी हो जाएगा वह गुरु घोषित हो जाएगा। ठीक है। गुरुजी एक लोहार के पास चले गए और जो उनका चेला था वो आकिंचन तो था ही नहीं। गुरु तो आकिंचनता का अनुभव करने लगे थे, उसमें आनंद लेने लगे थे, मगर उन्हें पुनः राग में घसीटा गया। उन्होंने कहा एक लोहार से कि भाई एक 16 फुट की म्यान बना दे। म्यान जानते हो ना, जिसमें तलवार रखी जाती है, 16 फुट लंबी एक म्यान बना दे। और ये इतना चौकन्ना था, इतना चौकन्ना था कि गुरु कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पूरी निगरानी रखा हुआ था। और इसने कहा अच्छा 16 फुट की म्यान बनाई है, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। वो भी लोहार दूसरे लोहार के पास गया और बोले एक 18 फुट की तलवार बना दो। समझना बात को। 7वें दिन दोनों अपनी अपनी तलवार कंधे पे रख कर के लाए। गुरु 16 फुट की और चेला 18 फुट की तलवार लेकर के आया और दोनों मैदान में खड़े हो गए। और रेफरी ने सीटी बजाई, स्टार्ट हो गया। अब तुमसे तलवार निकले या ना निकले ये बात की बात है। ऑन योर मार्क सेट अप। गोली छूट गई। अब तुम भागो या ना भागो, टाइमिंग चालू हो गई वॉच में। और बस गुरु तो गुरु होता है। गुरु ने तो अपनी वही 3 फुट की तलवार
16 फुट की म्यान में रखी थी और ये बेवकूफ़ 18 फुट की तलवार बनवा के लाया था। 18 फुट की तलवार निकालने में कितना समय लगेगा? इतनी देर में तो गुरु ने काम तमाम कर दिया। और पुनः आकिंचन हो गए, पुनः आकिंचन हो गए और बड़ा खेद व्यक्त किया कि आज अगर मेरी कला को चुनौती नहीं देता तो मेरे द्वारा ये अनर्थ नहीं होता। क्योंकि कलाकार की कभी कला को चुनौती मत देना, कलाकार की कला को कभी चुनौती मत देना। अगर कलाकार की कला को किसी ने चुनौती दी तो वो मर सकता है, मगर उस चुनौती को स्वीकार करेगा। अब वो आकिंचन होने के बाद भी पुनः लौट गए, मगर पुनः आकिंचन हो गए। पुनः अकेले अपने आप में रहने का प्रयास करने लगे, अपने आप को समझाने का प्रयास करने लगे और अकेलापन उनके जीवन का आनंद देने लगा। मैं भी जब अकेला कभी हो जाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। जब सामयिक के बाद जब प्रातःकाल की सामयिक करता हूँ बिल्कुल सुन्न, मगर अभी ये 8 दिन से ये यहाँ पर खड़बड़ करते हैं। ये पुजारी अभी द्रव्ध होते हैं और ये टेबलें खड़ी करते हैं, तो ये खड़बड़ इनकी खड़बड़ ऐसे लगती हैं जैसे कोई मेरे कान के सामने हथौड़े चला रहा हो। कभी कभी ये घड़ी की सेकंड का कांटा भी हथौड़े का काम करता है। जब बिल्कुल वातावरण शांत हो और अपन बिल्कुल शांत होकर के बैठे हों, उस समय ऐसा लगता है ये टिक टिक भी बंद हो जाए, टिक टिक भी बंद हो जाए और वो आनंद बना रहे। मगर वो कितनी देर के लिए बनता है? एकाध सेकंड, 1 सेकंड के लिए भी बनता है तो आत्मा उछलती है कि आज मैंने कुछ पा लिया, आज मैंने कुछ अपने जीवन में पा लिया। वो 1 सेकंड बढ़ते बढ़ते 1 मिनट होगा और 1 मिनट बढ़ते बढ़ते एक अंतर मुहूर्त होगा और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आकिंचन, कभी 5 मिनट 1 मिनट कभी खाली होने का प्रयास करना, कभी संभलने का प्रयास करना, अपने आप को अकेले बनाने का प्रयास करना। 5 मिनट नहीं बने तो 1 मिनट बिल्कुल शांति से बैठना, आँख बंद नहीं करना, नासा दृष्टि करना और बैठ जाना अपनी छत के ऊपर जहाँ कोई चूर चपाट ना हो रहा हो और विचार करना, मात मैं घर में अकेला हूँ, घर भी मेरा नहीं है, माता पिता भी नहीं है, बाल भी मेरे नहीं हैं, शरीर भी मेरा नहीं है, मात्र हूँ। मैं भी मत कहना, मैं हूँ। और एक अनुभव करना, वो धीरे धीरे जब उसकी अलौकिक शक्ति तुम्हारे अंदर संग्रहित होगी और तुम्हें उसका आनंद दिन दूना रात चौगुना तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा और तुम आनंद प्राप्त करोगे। कुछ अभ्यास, कुछ समझने का प्रयास अपने जीवन में, और अगर नहीं किया तो फिर ऐसा ही अंधकार सदा तुम्हारे जीवन में। और अगर अभ्यास करना शुरू किया तो धीरे धीरे प्रकाश, जैसे ये मोबाइल का प्रकाश, और फिर ये धीरे धीरे इकट्ठा होते होते ऐसा विशाल प्रकाश तुम्हारे जीवन में स्फुटित होगा, ऐसा उजाला तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होगा कि उस उजाले को तुम ही समझ पाओगे, अन्य व्यक्ति नहीं। साधु क्यों सदा प्रसन्न रहता है? चाहे उसका उपवास हो, चाहे अंतराय हो, चाहे बिहार की थकान हो, चाहे कुछ भी हो, वो आनंद में इसीलिए रहता है क्योंकि उसने बहुत कुछ संजो करके रखा है। जैसे एक बिटिया, छोटी सी एक बिटिया थी, स्कूल जाती थी तो बहुत रोती थी। उसकी माँ ने कहा, बेटी रोती क्यों हो तुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं ना। बोले, माँ आप मुझे स्कूल में बहुत याद आती हो। अच्छा बेटे, हाथ खोलो। अब उसकी बिटिया से हाथ खुलवाया, हाथ खोलो हाथ,
अब उसने हाथ खोला तो उसकी माँ ने उस बिटिया की गदेली पर 50 किस ले लिए। 50 किस लिए? बोले बंद कर ले मुट्ठी और जेब में रख ले, और जब तुझे मेरी याद आई ना तो तू एक किस निकालना, एक ले लेना, ठीक है? इतने में उसके पिताजी बोले मेरी भी याद आती है। हाँ पिताजी, आपकी भी मुझे बहुत याद आती है। अच्छा बेटा, तो लो हाथ खोलो। और बिटिया ने दूसरा हाथ खोला। अब उसके पिताजी ने 50 किस उसके हाथ में ले लिए। बोले बंद कर लो, जेब में रख लो। और बिटिया ने जेब में रख लिया। स्कूल जाने लगी तो माँ कहती है बेटा, जब आप स्कूल जाते हो तो मुझे भी तो आपकी याद आती है। तो बेटी कहती है माँ अपना हाथ खोलो। और उस बेटी ने भी माँ के हाथ में 50 किस ले लिए। पिताजी कहते हैं बेटा, हमें भी तो तेरी याद आती है। बोले पिताजी हाथ खोलो। और पिताजी ने हाथ खोला और उस बिटिया ने पिता के हाथ में भी 50 किस ले लिए। अका मुट्ठी बंद कर लो, नहीं तो ये किस चले जाएंगे। ये फ्लाइंग किक्स नहीं है, ये तो अंदर की भक्ति और श्रद्धा का किस है। और माँ ने भी बेटी के सामने मुट्ठी बांध ली। बेटी स्कूल चली गई। अब स्कूल में पढ़ने लगी। थोड़ी देर के बाद जब उसे अपनी माँ की याद आई, उसने अपने जेब में हाथ डाला और धीरे से एक किस ले लिया और फिर पढ़ने लगी। फिर थोड़ी देर बाद पिताजी का याद आया, दूसरे जेब में हाथ डाला और पिताजी का किस लिया और फिर पढ़ने लगी। मैम रोज़ ये दृश्य देख रही थी। मैम ने कहा बेटे तुम क्या खाते हो पढ़ते समय? पढ़ाई करते समय मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। मैम मैं कुछ नहीं खाती हूँ। बेटा तुम खाती हो? नहीं खाती हूँ, मैं तो बहुत सारे किस लेकर के आई हूँ और मुझे ऐसा ही प्रकाश मिलता है जब मैं किस लेती हूँ अपनी माँ का। मुझे ऐसा प्रकाश आता है जैसे बहुत सारे सूर्य एक साथ मेरी अंतरात्मा में प्रकट कर गए हों। मैं अपनी माँ का स्मरण करती हूँ क्योंकि मेरी माँ एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा एक मेरी माँ सहयोगी है। मेरी माँ मेरी ज़िंदगी की भलाई करने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है माँ। इसलिए माँ मुझे याद आती है। और एक किस माँ का मैं किस कर लेती हूँ और दूसरा पिताजी का किस करती हूँ। मैं कुछ नहीं खाती क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत पहले बताया था कि जब पढ़ाई अपन करते हैं तो कुछ भी खाते नहीं। सुन रहे हो बच्चों? पढ़ाई करते समय मुंह में कुछ नहीं खाना चाहिए। और माताएं भोजन बनाते समय मुंह में कुछ नहीं डालना चाहिए। तुम तो मूंगफली की बरनी खोली, मूंगफली के दाने निकाले इतने सेकने को और एक दो मुंह में चले गए, भुखमरी। कभी चने की दान की बन्नी खोली, 2-4 चने के दाने डाल लिए और झूठे में भोजन बनाओगी, महाअशुभ है, महाअशुभ है, अशुद्ध हो गया चौका। इसलिए मुख साफ करके नहा धो करके ही चौके में प्रवेश किया जाता है। चौका भी एक मंदिर है। चौका क्यों कहा जाता है? यानी चोखा, चोखा यानी चौका। और अब उसका नाम क्या हो गया? किचन। जहाँ किचकिच होती है उसका नाम किचन। तो तुम किचन में रहना चाहते हो या चौका में रहना चाहते हो? बोलो, चौका में रहना चाहते हो या किचन में रहना चाहते हो? तो कौन बनाएगा चौका? हम। चौका हम बनाएंगे कि तुम बनाओगे? तो करो संकल्प कि आज के बाद हमने अभी तक जो किया वो माफ़, और अब हम अपने चौके में जब प्रवेश करेंगे तो नहा धो कर के ही करेंगे।
बिना नहाए कभी हम प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैनी का चौका है। अगर तुमने बिना नहाए प्रवेश किया तो एक झटका प्रकृति ने दिया, अंधकार, और पुनः उसने प्रकाश दिया, क्योंकि ये बुंदेलखंड है हमारी। जब तक घरों में ये बूढ़ी बूढ़ी दादियाँ हैं ना, जब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि बिना नहाए धोए चौका में घुस जाएं, नहीं तो डुकरिया को डंडा फिर देखो ऐसे मुँह चले कि तुम सहन नहीं कर पाओ। तो हम अपने किचन को नहीं, चौके को शुद्ध करके रखें। आपका समय हुआ, हम समझें। और जिनने भी अभी तत्वार्थ सूत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है वो अपने ग्रंथ प्राप्त कर लें। बहुत सीमित अब वह रजिस्टर और सिलेबस बचे हुए हैं, और एक बार दमदार तो भेड़ा पार ऐसी भावना अपने जीवन में बनाएं और तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ प्राप्त लें। बोलिए उत्तम आकिंचन धर्म की। बहुत दिन से अपन ने एक स्तुति नहीं की। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी तो बहुत समय है। रोज़ तो अभी रोज़ से 25 मिनट बाकी हैं रोज़ के। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई नहीं यह है प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में यही है भावना स्वामी। हमारा हमारी पूर्ण हो आशा नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे नहीं यह
प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बरे ताओ वे सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सुधर जाएं स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है, सो पावे सुख चैन। भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की